हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है कि यूपी एंड बिहार बोर्ड वास्तविक संख्या कक्षा 10 मैथ्स टॉप 100 क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ये पहला लेक्चर है। इसमें से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसी प्रकार से ये प्रत्येक चैप्टर की वो 4 पार्ट में वीडियो आ जाएगी। इसमें से ये पहली वीडियो है जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और ये हाई स्कूल के जो 20 नंबर के प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाने हैं और वहां से ये प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए हैं। और यहाँ से ये मान के चलिए कि एक भी प्रश्न आपके बाहर से आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर हम ये प्रश्न लेकर के आए और इन प्रश्नों की श्रृंखला से कोई प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और एक विशेष बात यह कि आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी लेवल की क्लासेस मैथमेटिक्स की भाई आशीष सर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और ये क्लासेस वहां भी अपलोड की जाएंगी। तो हमारे जो टीजीटी और पीजीटी वाले भाई लोग हैं वो इन वीडियो को अवश्य देखें, ताकि जो टीजीटी लेवल या हम बात करें बीपीएससी और टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल में वहां पे कक्षा 9 और 10, 11, 12 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न वहां भी बहुत कारगर साबित होंगे। तो हमारे जो वो भाई है कौन टीजीटी और पीजीटी लेवल के, और वो इन वीडियो को अवश्य देखें। ये वीडियो आपको जो है वहाँ यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस पे मिल जाएंगे। और बाकी ये जो स्पेशल ये बनाया जा रहा है ये हाई स्कूल इंटर के लिए, तो है ये हाई स्कूल इंटर, उसके हाई स्कूल के स्पेशली इंटर की अलग आ जाएगी वीडियो। ये स्पेशल वीडियो किसकी हो जाएगी? क्लास 10 कक्षा 10 की वास्तविक संख्या की। तो हमारे कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें और आकांक्षा क्लासेस से जुड़ करके जो आपके क्लास 10 के एमसीक्यू हैं वो 20 में 20 कहीं नहीं गए, वो पूरे आपको 20 में 20 मिलने वाले हैं। तो प्रत्येक चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे आकांक्षा क्लासेस पे और प्रत्येक चैप्टर के 4 लेक्चर आपको मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आज ये पहला लेक्चर जिसमें से टॉप 100 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला चैप्टर बेटा देख पा रहे हैं वास्तविक संख्याएं, क्या लिखा हुआ है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याएं। और आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया? पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है भैया, जस्ट 1 मिनट। आइए भैया, क्या कहा जा रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। कोई एक रैशनल नंबर दिया जाएगा, परिमेय संख्या दी जाएगी, तो परिमेय संख्या के समतुल्य कितनी होगी? क्या 1 होगी, क्या 3 होगी, क्या 2 होगी, क्या अपरिभाषित होगी? तो हम पहले तो बात कर लेते हैं क्या कि रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो P बाई Q एंड P और ये Q बिलोंग टू Z, P और Q बिलोंग टू Z और Q डज नॉट इक्वल 0। ये आप समझ पा रहे हैं क्या कि जो परिमेय संख्या है वो किस फॉर्मेट में होगी? P बाई Q के फॉर्मेट में होगी। और P और Q कहाँ से होंगे? बिलोंग्स टू, यहाँ पे Z करेंगे, बिलोंग्स टू क्या करेंगे? यहाँ पे Z हो जाएगा। Z फॉर इंटीजर, इंटीजर जो हमारे होते हैं पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं भैया? जो सारे पॉजिटिव नंबर और टोटल नेगेटिव नंबर और साथ में 0 होता है, ये सब मिलकर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो अपना रैशनल नंबर की यहाँ पर ये परिभाषा हो जाएगी क्या कि जो संख्या P अपान Q के फॉर्मेट की होती है और उनका जो हर है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए भैया? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सपोज दैट हम यहाँ पर एक वो नंबर ले रहे हैं, हमने ले लिया यहाँ पे 3/4 ले लिया। क्या ले लिया? 3/4। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, यदि इस परिमेय संख्या में 2 का इंटू कर देते हैं अंश और हर में, तो क्या मिलेगा भैया? तो 2 3 6 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। यदि इसी 3/4 में हम किसका गुणा कर दे रहे हैं? 3 का गुणा कर दे रहे हैं भैया अंश और हर में, तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यदि इसी 3/4 में हम किसका गुणा कर दे रहे हैं? 4 का कर दे रहे हैं। 4 का करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। इसी प्रकार 3/4 में अगले नंबर का गुणा कर सकते हैं, अर्थात n का गुणा कर सकते हैं। किसका गुणा? n का। n फॉर एनी नंबर, किसी नंबर का हम गुणा कर सकते हैं तो आपको अगली संख्या मिलती हुई चली जाएंगी। तो इस प्रकार से तो हम अनंत भाई नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनाइट लगातार हम रखते ही चले जाएंगे, तो ये समतुल्य नंबर हमारे मिलते ही चले जाएंगे। तो इनकी संख्या क्या है? अनगिनत है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होती है?
अपरिभाषित हो जाएंगी, अनगिनत हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी भैया? अनगिनत। ये हमने नंबर लिया था 3/4 एक नंबर लिया था, इसमें 2 से इंटू कर दिया, 3 से इंटू कर दिया, 4 से कर दिया, इसी प्रकार से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से हम करते ही चले जाएंगे, हमको समतुल्य संख्या मिलती ही चली जाएगी। तो इस प्रकार ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी? अनंत हो जाएंगी, जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अपरिभाषित है। कितनी संख्याएं? अपरिभाषित। और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्नों को कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही, बहुत आसानी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखें, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखो शून्योत्तर शून्य नहीं होनी चाहिए, तो एक क्या लेना है? परिमेय संख्या। क्या लेना भैया? परिमेय संख्या। और एक क्या लेना है? अपरिमेय संख्या। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, क्या कि परिमेय संख्या किसमें बात की जा रही है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और भैया किसमें बात की जा रही? और किसमें बात की जा रही भैया? अपरिमेय संख्या। किसमें? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और आगे आने वाले प्रश्न परिमेय परिमेय से होंगे, वो एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या, चाहे भैया आप जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुणा करें या फिर क्या करें? भाग करें, वो क्या हो जाएगा? हमेशा क्या हो जाएगा भैया? हमेशा क्या हो जाएगा? हमेशा वो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो एक बात याद रखना है कि परिमेय की संख्या के साथ और अपरिमेय संख्या ले लेंगे, तो परिमेय तथा अपरिमेय का आप जोड़ कराएं, गुणा कराएं, भाग कराएं या फिर उसमें घटाएं, तो क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? अपरिमेय। तो एक परिमेय नंबर लेना है और एक क्या लेना? अपरिमेय। परिमेय का अपरिमेय से आप जोड़ कराएंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में क्या कराएंगे? आप गुणा कराएंगे तो अपरिमेय मिलेगा। परिमेय अपरिमेय में क्या कराएंगे? भाग कराएंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय मिलेगा। यानी रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, चाहे आप एडिशन कराएं या सब्ट्रैक्शन कराएं या फिर मल्टीप्लिकेशन कराएं या डिवीजन, कुछ भी कराएं, उस केसेस में क्या मिलेगा आपको? इरैशनल नंबर ही मिलने वाला है। चलिए, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के क्या करा देना भैया? भाग करा देना है। एक परिमेय संख्या, एक क्या करा देना भैया? यहाँ क्या करा देना है? परिमेय संख्या। और क्या करा देना है? अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, तो ये कि परिमेय संख्या और ये क्या? अपरिमेय संख्या। क्या करा देना? भाग करा देना। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। क्या मिल जाएगा? अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक परिमेय ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमने क्या बता दिया कि परिमेय के साथ अपरिमेय क्या करा रहे हैं? भागफल करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? भागफल। भैया जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कुछ भी क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? अपरिमेय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी अपरिमेय संख्या? ये दिया गया क्या? ये 25 दिया गया। ये 25 क्या हो जाएगा? रूट में 5 × 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगला कितना दिया गया है? ए हो गया। बी ऑप्शन क्या दिया गया? इसमें 81 बोल रहा है, तो 81 में क्या हो जाएगा? 9 × 9 हो जाएगा, जो कि 9 बचेगा। देखो, जिनका पेयर बन जाएगा वो संख्या रूट से कहाँ हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। अगला क्या दिया गया है? ये सी नंबर क्या दे रखा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या। क्या पूछ रहा है भैया? अपरिमेय। तो ये भी तो परिमेय हो जाएगा। 5/3 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। ये क्या लिखा हुआ है? 5/3 ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? परिमेय। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अपना क्या निकला? परिमेय निकला, रैशनल नंबर निकला। ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। चलिए, और ये क्या निकला हुआ है? डी नंबर में क्या भैया? डी नंबर में कह रहा है क्या? 5 प्लस में √2। देखो, ये 5 तो परिमेय है, 5 ये रैशनल नंबर है और √2 क्या है? अपरिमेय। तो हमने क्या बताया? परिमेय के साथ क्या करोगे? अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? अपरिमेय मिलेगा। अपरिमेय। तो ये चीज याद रखेंगे कि परिमेय के साथ आप जोड़ें, परिमेय के साथ अपरिमेय को या घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो क्या मिलने वाला? अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा? 5 + √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 5 + 2 क्या हो जाएगा भैया? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? इसमें कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? कौन संख्या भैया? परिमेय। रैशनल नंबर की बात कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय। वो
बन तो परिमेय जाता है लेकिन यहाँ कोई चांसेस नहीं बनने का, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। इसका भी गुणा कराओगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा अपरिमेय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अपरिमेय मिल जाएगा। और यहाँ ये वाला ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा क्या, √5 प्लस √7, और ये क्या दिया गया है √5 माइनस √7। ये एक प्रॉपर्टी बननी है, ये क्या प्रॉपर्टी बननी, ये होता है बेटा क्या a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलने वाला है, ये √7, ये क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस रूट कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मिलेगा, और माइनस 7 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता तो ये मिलेगा 7 इक्वल -2 मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, परिमेय हो जाएगा। तो ये परिमेय हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन। और √12 भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या, ये नंबर जो सी वाला दिया गया भैया, सी वाला दिया गया, ये क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सी वाला दिया गया, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। हमने क्या कर दिया कि एक बार प्लस में दिया गया, एक माइनस में, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाल लिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया क्या कि एक परिमेय संख्या आप लेंगे, क्या लेंगे भैया, एक परिमेय संख्या, और एक क्या ले लेंगे, अपरिमेय संख्या। आप चाहे इनको जोड़ें परिमेय को अपरिमेय के साथ, चाहे गुणा कराएं, चाहे भाग कराएं, चाहे घटाएं, आप हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो सदैव अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सदैव अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या क्या कराएंगे भैया, परिमेय से घटाएंगे क्या, अपरिमेय, क्या अपरिमेय, तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। और कैसा, सदैव मिलेगा आपको, सदैव अपरिमेय मिलेगा। तो यहाँ पर ए वाला क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या कि जो दिया गया है क्या, 148 और नीचे कितना हो जाएगा 185। तो 148 को क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा कितना, ये 37 × 4 हो जाएगा, 37 × 4, और अगला ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 × 5। हालांकि आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो इस आपको कैसे करना होगा, आप यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, 148 दिया गया, आप 2 से कर लीजिए, तो 2 7 14, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, और ये 37 से कम कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 148 का हो गया। और यहाँ 185 का कर लीजिए, 185 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 5 7 35, और ये 37 से कम कितना हो जाएगा, 37। इसी प्रकार से 185 को हमने क्या कर दिया, 37 × 5 लिख दिया, और 148 को हमने क्या लिख दिया, 2 दूना 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 37। तो 37 से 37 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5। कितना हो जाएगा भैया, 4/5। तो कहाँ पर है 4/5, तो ये देख पा रहे हैं, ये पहला वाला ऑप्शन, क्या भैया, 4/5 पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। 4 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो सरलतम रूप पूछ रहा था, तो इस प्रकार से हमने इस क्या कर दिया, इनके गुणनखंड कर दिया, और इनके गुणनखंडों को जो कॉमन वाली एरिया थी हमने हटा दिया, और जो बचा इनका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी यदि n है। n क्या होगी, n या तो फिर क्या होगी, सम होगी, या तो फिर क्या होगी भैया, विषम होगी। क्या होगी, विषम। तो अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो n² और -1 है, ये किससे विभाज्य होगा, 8 से। ये 8 से कब विभाज्य होगा भैया, याद रखेंगे यहाँ विषम संख्या रखना होगा। क्या रखना होगा, विषम संख्या। यदि हम 3 रख दें, कितना रख दें, 3, विषम संख्या रखा, 3 का स्क्वायर -1 नीचे हो जाएगा 8, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 निकल जाएगा, तो 9 - 1 बटे में 8 बराबर में 8 बटे में 8 बराबर 1, ये हो जाएगा। यदि आप विषम की जगह और भी रख दें, यदि 5 रख दें, तो 5 का स्क्वायर -1 करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24 बटे में 8, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या रखना भैया, विषम संख्या रखना। क्या रखना है आपको, विषम संख्या। तो ये प्रश्न यदि आता है कि n² - 8 जो है, ये
8 से विभाज्य होगी कब? जब n क्या होगा? विषम संख्या होगी। n क्या होगी? विषम। देखो ये 3 रखा, ये क्या था? विषम था। ये 5 भी रखा, ये जो हमने 5 रख दिया, ये क्या रख दिया भैया? ये विषम था। ये क्या था? विषम था। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या? कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी? कौन संख्या भैया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूं आपसे। चलिए, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्या होती है भैया, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। चलिए, तो ये क्या होता है? अभाज्य संख्या या तो एक या स्वयं, है ना? क्या भैया? स्वयं। इसके वो होते क्या? वो तो एक से विभाजित होती है या फिर स्वयं से विभाजित होती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर भाज्य संख्या 2 से अधिक क्या हो जाएंगे? दो से अधिक गुणनखंड। क्या भैया? अधिक गुणनखंड। गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड। इसमें हम बात करें क्या? जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्याएं। और अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी? यहाँ पे जैसे बात करें क्या? ये 2, 3, 5, 7 और ये कितना हो जाएगा? 11, 13 और कितना हो जाएगा? 17, 19। इस प्रकार संख्या चलती चली जाएंगी। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं, अर्थात वह और जो है एक, यानी स्वयं और एक से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो यहाँ क्या करें? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। और ये नोट में रखेंगे क्या? जो एक है ना तो भाज्य है भैया, ये ना तो भाज्य है और ना तो क्या है? अभाज्य है। ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा 0 और ये 2। कह रहा है कि अभाज्य संख्या ये भी भाज्य हो जाएगी, तो 2 आंसर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दी गई संख्या में अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे अभाज्य क्या हो जाएगा? 2 सबसे छोटी कैसी है? सम अभाज्य संख्या बेटा। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भी है और क्या है? सम अभाज्य संख्या। इस प्रकार जो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 में कह रहा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 से 14, 2 से काटेंगे, ये 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। 7 कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर पाएंगे? ये हो जाएगा क्या? 140 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले क्या? वो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, अर्थात 2 की घात 2 बन जाएगा, गुणे में 5 गुणे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये निकला क्या? 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो 144 जो दिया गया क्या भैया? 144 का क्या कर लेना? अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 14 और 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 6 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 9 18 और 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये क्या निकला? 144 के जो गुणनखंड निकले वो क्या निकला? ये इन 1 2 3 4 बार है, तो 2 कितनी बार है? 4 बार है। और यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो यानी घातों का योग पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा? घातों का योग पूछा है। तो घातों का योग कितना भैया? 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पूछा है। ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेने, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके अभाज्य यानी गुणनखंड की जो घातें बनेंगी, ये घातें इनका योग चाहिए। योग 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा भैया। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? अब एक बात याद रखेंगे, जो संख्याएं सह अभाज्य होती है, क्या होती है? सह अभाज्य। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका जो HCF होता है, HCF क्या होता है? 1 होता है भैया। HCF क्या होता है? 1।
कोई ऑप्शन यहाँ से ले लीजिए और उसको क्या करिए, भाग लगा दीजिए पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को। उसका मासा यदि 1 आ जा रहा है तो समझ लो संख्या कैसी है, वो सहभाज्य। यदि हम यहाँ 14 ले लें, 14 से भाग इसको लगा देंगे 35 को। पहला नंबर यदि चेक करें, यदि हम ये वाला ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन चेक करें, 14 35 दिया गया तो 14 से बड़ी संख्या को भाग लगाओ तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 15 से ये हो जाएगा 7, इधर बच जाएगा 2, तो केवल 7 ही बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो हंस लिया तो 15, 15 से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इधर 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 14, ये वाली संख्या अब यहाँ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 7। ये HCF है। हमने कहा था 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ कितना आया है, यहाँ 7 आया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना नहीं है। यदि बी वाले पर जाएं, 18 से भाग लगा देते हैं किसको, 25 को, तो 18 कम कितना हो जाएगा 18, हो जाएगा 15, 8 7 15, और इधर कितना ये 7 बच जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 18, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 4 18 होता है। अब 4 से किसको भाग लगाओगे 7 को, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा भैया 4 एकम कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो बचेगा 3, और 3 से किसको भाग लगा दिया जाए, 3 से 4 को भाग लगाओगे, इधर कितना हो जाएगा 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, और 1 यहाँ पर बच जाएगा। 1 से किसको भाग लगाना 3 को, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ पर ये देखो क्या निकला है HCF, क्या निकला है HCF, कितना HCF निकला 1 निकला। तो इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का यदि HCF 1 है तो यही संख्या क्या हो जाएंगी, सहभाज्य हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सहभाज्य। कुछ नहीं करना है, संख्याओं को क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आप ले लेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप भाग लगा देंगे, और भाग का जो प्रोसेस है वो आपको देख लेना चाहिए यहाँ पर किस प्रकार से किया जा रहा है। क्योंकि इस नंबर से इसको भाग दिया गया, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर से भाग देना है इसमें, अर्थात शेषफल से आपको किसको देना है, भाजक को भाज्य देना है। तो यहाँ पर भाग देना है, तो इस प्रकार से आप निकालते चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए। तो आपने ये पढ़ा भैया, क्या आपने पढ़ा कि कोई 2 नंबर यदि लोगे तो a और इंटू क्या ले लोगे b, तो इन्हीं का क्या निकाल लेना होता है लासा, क्या निकाल लेना होता है लासा, और इन्हीं दोनों का क्या निकालना होता है मासा। तो ये एक अपना फार्मूला है क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा निकल लेना, और उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या लेना है, मासा लेना है। ये अपना क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार का पूछा गया। 65 और 117, 65 और 117 के HCF को क्या लिखा गया है। यानी पहली तो बात करो, ये दिया गया 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान, किसका मान भैया, P का मान क्या होगा। तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए, जो ये 65 दिया गया है और 65 117 का HCF इतना दे दिया गया है, तो इनका एक्चुअल HCF है क्या। तो बच्चे यहाँ पे HCF निकालेंगे किसका, 65 का, और किसका निकालेंगे 65 का, और 117 का आप क्या निकालेंगे भैया, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, जो कि कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। आप HCF निकालना जानते होंगे, तो 65 और 117 का HCF निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 13, और ये भी HCF ही तो है, ये भी क्या है HCF है, तो ये भी HCF है। यानी कि HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 65 P माइनस 117 है। तो एक्चुअल 13 आया है, और ये भी 65 P माइनस 17 वो भी क्या है HCF है। दोनों HCF को बराबर कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 13, बराबर में इधर कितना हो जाएगा 65 P माइनस 117, ये माइनस 117 इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 13 जोड़ेंगे तो ये 130 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 65 P, 65 बन जा 65, 65 2 जा 130, और इक्वल में कितना हो जाएगा P हो जाएगा। तो P का मान कितना निकला है भैया, 2 निकला है। कितना आ गया 2, तो P का मान कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका, B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे देखें बहुत आसान प्रश्न है, क्या दिया गया है 65 और 117, इसका मासा कितना आ गया 13 आ गया, और इसका ये भी तो HCF दे रखा है, ये भी क्या है तो HCF है, तो ये भी तो HCF बराबर, तो HCF एक्चुअल वाला इसके इक्वल करा देंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि संख्या 182 तथा 78 का HCF होगा। क्या होगा भैया, HCF होगा। तो आप यहाँ पर देखें, चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप भाग्य से भी कर सकते हैं। तो ये कितना दिया गया 182 दिया गया,
182 का यदि गुणनखंड करें तो 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से 7 से करेंगे तो 13 से कितना हो जाएगा 91 और 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 से 91 होता है और ये कितना हो जाएगा ये 78 दिया गया, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 एकम कितना हो जाएगा 13। तो अब यहाँ से बात करो जो अपने पास ये 182 है, 182 में क्या हो जाएगा 2 गुणे में 7 गुणे में कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर कितना दिया गया 78, जो 78 दिया गया ये 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3 गुणे में कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से HCF निकालोगे, क्या निकालोगे HCF, तो ये देखो 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 13 कॉमन है, ये कितना आ जाएगा 13 13 और कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं बन पाएगा। 13 दूना कितना हो जाएगा 26। तो आंसर में क्या मिलेगा 26 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 182 और जो 78 दिया गया कितना दिया गया 78, इन दोनों का मासा HCF क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, वो कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और कितना बच रहा है 5 बच रहा है। यानी इसी में से ये 15 दिया गया है, 13 दिया गया, 17 और 14, इसी में से कोई एक नंबर है। यदि हम भाग करें 125 को और 70 को तो कितना बचना चाहिए, 125 को भाग करें तो 8 बच जाए और 70 को भाग करें तो कितना बच जाए 5 बच जाए। तो आप दिमाग लगा रहे होंगे यदि 15 से 70 को भाग करेंगे तो क्या भाग जाएगा, 15 25 75 होता है या फिर नहीं बन पाएगा। 15 3 में हाँ 15 चौको 60 बनेगा। यदि आप 4 बार ले जाएंगे तो 15 चौको 60 बनेगा तो 10 बच रहा है और यदि आप कितनी बार 5 बार ले जाएंगे तो 15 25 75 तो और नहीं बन पा रहा है। क्या 13 से बनेगा 13 25 65, हाँ 5 बच जाएगा 70। भाई आप 65 करेंगे तो यहाँ से 5 तो बचने ही वाला है कि 13 25 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा और यहाँ से कर सकते हैं तो 13 9 117 और 8 बच जाएगा। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भैया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, जो बी वाला ऑप्शन है 13 से आप भाग लगाएंगे, इसको 125 को भाग लगाएंगे 13 से तो यहाँ 13 9 117, 13 9 117 तो ये हो जाएगा 15 8 7 15 कितना हो जाएगा 8 7 15, 8 बच गया यहाँ पर और ये कितना हो जाएगा 70। ये दिया गया 70 में आप भाग लगाएंगे किसका 13 का तो 13 25 कितना हो जाएगा 13 25 65 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 5। इस प्रकार से 5 भी बच रहा है और 8 भी बच रहा है, जिसका मतलब संख्या कौन सी रहेगी 13 रहेगी, 13 रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया इसमें क्या कह रहा है कि x जो दिया गया है a और b दिया गया है। तो ये जो a दिया गया है, a क्या दिया गया है, a इक्वल में जो a दिया गया है, हाँ क्या कह रहा है a इक्वल में x³ और क्या दिया गया y स्क्वायर, क्या दिया गया y स्क्वायर और जो b दिया गया क्या दिया गया b दिया गया वो कह रहा है x और जो y है इसका क्यूब है, y क्यूब में व्यक्त किया जहां x और y अभाज्य संख्या है तो HCF चाहिए। क्या चाहिए HCF, तो जो HCF चाहिए किसका a और b का, तो मासा चाहिए। क्या चाहिए भैया मासा। तो जो मैच करे जो कॉमन घाते हैं वो छोटी छोटी घाते लेना। तो आप यहाँ पे x में देखो छोटी घात क्या हो जाएगी x हो जाएगी और y में छोटी घात क्या हो जाएगी y स्क्वायर हो जाएगी। तो x y स्क्वायर, तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं x y स्क्वायर। ये एक चीज बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, यदि मासा निकाल लो, क्या निकाल लो मासा यानी कि HCF निकाल लो, इसमें घाते जो लेनी है घाते छोटी लेनी है। क्या लेनी है छोटी। और यदि आप लासा निकाल लें, क्या निकाल लें यहाँ पे लासा, यदि आप भैया लासा निकाल रहे हैं यानी कि LCM निकाल रहे हैं तो LCM में क्या बड़ी घात लेना है। क्या लेना है बड़ी घात लेना है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे बच्चे कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे HCF निकालेंगे। HCF तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर छोटी छोटी घात लेना है। यहाँ पे x हमने ले लिया और इन दोनों में क्या ले लिया y स्क्वायर। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे क्या निकल आया b निकल आया। आइए बच्चे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है क्या कि भैया 15 और 18 और 24, 15 और 18 24 का यहाँ पे लासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लासा पूछ रहा है। तो आप चाहे तो आप साथ में भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3 से भी काट सकते हैं, 3 5 15, 3 6 18 और 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 3 से तो जाएगा नहीं, आप 2 से काट सकते हैं, 5 तो वैसे रहेगा, 2 3 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से भी कर सकते हैं 5 को अभाज्य, 3 भी अभाज्य, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर भी अभाज्य नंबर आ रहे हैं तो आपको गुणा कर लेना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 हो गया, और गुणे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 छाक 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 360 के ऑप्शन में है कि, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी वाला 360। देखो क्या किया गया, ये 15 था, ये 18 था, ये 24 था, और तीनों को क्या निकाल लिया गया, यहाँ पर क्या निकाल लिया गया भैया, लासा निकाल लिया गया। तो कितना आ गया 360 आ गया। ये मेथड आपको आता होगा और इस प्रकार से आप आसानी से निकाल पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 26 और 156, क्या भैया 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो मासा बताओ। अभी आपने एक फार्मूला सीखा था, अभी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन में आया था भैया, क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात पहली ए संख्या और दूसरी क्या बी संख्या, ये किसके बराबर होती, इन्हीं दोनों के लासा, और इन्हीं दोनों की किसके भैया मासा के बराबर होती। तो आइए क्या दे रखा है, पहली संख्या अपने पास कितनी है 26, तो यहाँ पे 26 रखेंगे। दूसरी संख्या कितनी देगी 156, तो 156 रख लीजिए। इन्हीं का लासा एलसीएम 156 दे रखा है, और गुणे मासा पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर अपने पास है 156 से, तो 156 कैंसिल कर सकते हैं, इधर कितना बचेगा 26, और इधर कितना हो जाएगा मासा। तो इतना आसान प्रश्न बन गया क्या भैया, तो मासा कितना आ गया 26 आ गया। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस आधार पर a इंटू बी इक्वल HCF एंड LCM, और यहाँ पर हमने नंबर सेटअप कर लिया, और 156 से 156 कैंसिल करा दिया, तो 26 अपना बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया मासा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, क्या इसमें कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है और में संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या चाहिए। अच्छा ये एक बात याद रखेंगे, जब न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो यानी लासा की बात करता है, किसकी बात करता है लासा की, और यदि अधिकतम की बात करता है किसकी मासा की। न्यूनतम में कैसे कहता छोटी छोटी या कम से कम, तो ये या कम से कम न्यूनतम, तो इसमें क्या निकाला जाएगा लासा, या अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम की बात करेगा तो वहां क्या निकाला जाएगा मासा। यहाँ क्या कह रहा है 1 से 10, यदि हम देखें 1, ये 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, इतने नंबर है भैया। और यहां से क्या निकाल लेना है आपको, लासा निकाल लेना। न्यूनतम की बात कर रहा है तो क्या निकालना है, न्यूनतम में क्या निकालना है लासा, क्या निकाल लेना है लासा निकाला जाएगा। तो ये बच्चे याद रखेंगे, इन सभी का लासा यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा कितना 25-20, कितना आ जाएगा 25-20। तो ये प्रश्न आप माइंड में ऐसे ही याद रखें, आप वहां निकालने ना बैठे, नहीं तो समय आपका लग जाएगा। आप आसानी से निकाल लीजिएगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का आप यदि लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1025 आ जाएगा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप माइंड में ऐसे ही याद रखें कि 1 से 10 तक की संख्याओं का क्या होता है 2520 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप लासा निकाल सकते हैं। आइए आगे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा कि 35 और 56 और 91, इनसे यदि इन नंबरों से, इसमें ऐसा ये जो ऑप्शन में दिए गए इसमें कोई ऐसा नंबर है जो ये अपने नंबर दिए गए इनसे भाग लगाएंगे तो प्रत्येक कंडीशन में कितना बचेगा 7। तो यहाँ से एक दिमाग लगता है क्या कि इनका लासा निकाल लिया जाए, क्योंकि बात क्या छोटी छोटी किसकी बात किया, छोटी छोटी, इनका लासा निकाल लिया, जितना लासा है उसमें क्या कर दिया जाए 7 ऐड कर दिया जाए, फिर इनसे भाग लगाओगे तो 7 आपका बचेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, लासा निकाल लीजिए यहाँ से। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप 7 से भी क्या कर सकते हैं 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 और 13 से कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। और यहाँ से अब क्या हो जाएगा 8 अभी अभाज्य नहीं हो तो सब ये दिया गया है, तो अब यहाँ से क्या करना होगा, मुझको लग रहा है गुणा ही करना होगा। चलो तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 7 × 5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, गुणे 13 × 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104, 13 × 8 104। और आइए अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 और ये कितना 104 हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं, तो 5 चौके 20 ही हो जाएगा, और 5 कम कितना हो जाएगा 5, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 कम कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, 2 2 4 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अब
3640 आया, लेकिन अभी भाग दोगे किससे, 35 से, 56 से और 91 से, तो पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, 7 जोड़ना होगा, क्योंकि बचाना कितना है, बचाना कितना 7। अब 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। तो 3647 को अब भाग दोगे किससे, 35 से, 56 से, 91 से, तो क्या बचेगा, हमेशा 7 बचेगा। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन मिल रहा है 36 47, तो 36 और 47 ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 और 47 बच्चों ने ध्यान दें यहाँ पे क्या किया गया कि ये कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या जो 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचे, 7। तो जो 7 बचे वो तो यहाँ पे बाद में ऐड करेंगे, पहले इन मूल संख्याओं का आप क्या निकाल लें, लासा। क्या निकाल लें भैया, लासा हमने निकाला, क्या निकाला, लासा। लासा निकालने के बाद में फिर आप क्या करें, उसी में ऐड कर दें। तो ये आपका लासा आया था, ये क्या आया था, लासा आया था बच्चे, और लासा में क्या कर दिया गया, 7 जोड़ दिया गया, तो इतना बच गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 21, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये क्वेश्चन में कह रहा है कि m इक्वल में 5 दिया गया। क्या दिया गया बेटा, m इक्वल में ये 5 है, और ये n इक्वल में m प्लस में ये 7। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि m का मान 5 है, तो ये n, यहाँ m का मान कितना है, 5 है, तो ये वाला मान 5 है, प्लस ये 7 है, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात फाइनली n बराबर कितना अपने पास 12 है, n बराबर 12 है और m बराबर कितना है, 5 है। किसका मान निकाल लेना है, यहाँ पे रूट में क्या दिया गया है, ये m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, ये रूट में क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या अपने पास 5, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस n 12 बड़े में 144 होता है, तो ये कितना बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा कितना 169, क्योंकि 5 4 9 और 4 2 6 हो जाएगा 169, ये कितना निकल आएगा 13, ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। इस प्रकार से क्योंकि m का मान भी दिया गया और m का मान यहाँ रखेंगे तो n का मान मिल जाएगा, m और n का मान रख दीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ऊपर जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया है वो कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ 19 क्वेश्चन हो गए। आइए ये 20 वाला भी हो गया, 20 वाला भी हो गया, और ये 21 वाला भी हमने कर लिया। चलिए 21 क्वेश्चन हो गए, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाओ, क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिया गया ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये इसका क्या दिया गया, ये मासा दिया गया है, तो क्या चाहिए, लासा। आप जानते हैं क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात a इंटू बी, ये हो जाएगा क्या भैया, लासा। और गुणे में क्या चाहिए, गुणे में क्या चाहिए, तो मासा चाहिए। क्या चाहिए, मासा। तो मासा चाहिए, तो पहली संख्या अपने पास कितनी है 99, ये 99 हो जाएगी, इंटू बी का मान कितना है 153 दिया गया, बराबर लासा क्या है, तो कह रहा है कि मासा दे रखा है, मासा 9 है, तो लासा तो निकालना ही है, लासा निकाल लेना, गुणे मासा कितना दिया गया 9, तो 9 इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 153, बराबर क्या निकल जाएगा भैया, लासा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लासा। तो 11 या 33 का 3 हो जाएगा, हासिल कितना आ गया 3 आ गया, और 11 25 55 और 55 3 कितना हो जाएगा 55 3, तो ये हो जाएगा 58, 58 का 8 हासिल आ जाएगा कितना 5 आ गया, और 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 1683, तो 1683 ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1683 डी, ये क्या निकला भैया, लासा निकला। क्या निकला, लासा। तो बच्चे ध्यान देंगे, इस प्रकार निकाल सकते हो, a इंटू बी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा, और ये 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 9 1 9, ये हो जाएगा 11, आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1683, जो कि ऑप्शन नंबर क्या निकल आएगा, डी निकल आया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन अगला दिया गया, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 21 यानी लासा, लासा 12 और 21 का 84 दिया गया, और मासा इसका चाहिए। तो पहली संख्या तो 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 21, तो ये a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b। इक्वल में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लासा, और गुणे में क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मासा हो जाएगा। तो अपने पास लासा दे रखा है, कितना दे रखा है 84, तो ये कितना हो जाएगा 84 गुणे मासा, तो निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 एकम 12, आप यहाँ पे ऐसे भी कर दें तो ये 12 इंटू कितना हो जाएगा 21, और नीचे कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये मासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा मासा, है ना। तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, आप 21 चौके 84, 21 एकम 21, 21 चौके कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 मासा आ जाएगा। कितना आ जाएगा मासा, मासा कितना आ जाएगा भैया
3 आ जाएगा। ये पहला वाला, इसमें तो आंसर भी दे रखा था ए वाला, तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ लासा गुड़े मासा, ये इंटू का है तो कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, 21 एकम 21, 21 चौके 84 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, मासा कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है भैया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। अब वही कंडीशन आ गई है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको विभाजित करने में प्रत्येक दशा में क्या बचे 5 प्राप्त होता है। तो या तो ये बड़ी से बड़ी है, अच्छा बड़ी से बड़ी है तो क्या निकालोगे, मासा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मासा, क्योंकि क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बड़ी से बड़ी, क्या कह रहा है बड़ी से बड़ी। तो मासा की कंडीशन में क्या करेंगे, 245 दिया गया, आप 5 यहाँ से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और ये कितना दिया गया 1037 दिया गया, आप 5 घटाएंगे 1000 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ से मासा निकाला जा सकता है, इन दोनों का क्या निकाल लिया जाए मासा। तो मासा निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये संख्या ये 22 से कट जाएगी, 22 से ये संख्या 24 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी 24 से, 24 से कम 24 तो ये कट जाएगा, और ये वाले भी किससे कट जाएगी 24 से कट जाएगी। इस प्रकार क्या हो जाना चाहिए सी वाला, ऑप्शन यहाँ पे सी वाला हो जाना चाहिए, किससे कट जाएगा 24 से। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आप भाग से यहाँ पे आप मासा निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा परिमेय संख्या होगी, क्या होगी भैया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये देख पा रहे हैं परिमेय संख्या क्या हो जाएगी √9 हो जाएगी, क्योंकि √9 में क्या निकाल पाएंगे √3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लें क्या 3 इंटू में 3, इसका पेयर बन जाएगा तो ये कितना 3, और ये क्या हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का है, और आज ये ऑप्शन डी दिया गया, सही बच्चे इसको करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हमने करा दिया, 25 कितने क्वेश्चन करा दिया, लगभग यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने करा दिया, एमसीक्यू करा दिया। और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अब लेक्चर ये अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ये कक्षा 10 के जो हमारे बच्चे हैं, जो 20 नंबर पूछे जाने, एक बार फिर आपको अवगत करा रहे हैं कि जो कक्षा 10 अब की बार बोर्ड एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए ये प्रश्न एकदम रामबाण साबित होंगे, इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि 10 से 15 वर्षों का जो अनुभव है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। और हमारे जो टीजीटी और पीजीटी लेवल वाले जो हमारे भाई हैं वो इन क्लासों को देख लेंगे तो आगे आपको बहुत जो बेसिक चीज़ें आपकी जो कमज़ोर हैं वो अच्छी हो जाएंगी। और अगले लेक्चर में हम आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।